राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई सबसे पहले तो सॉरी आप सभी को कि पिछले 4-5 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है। आपको पता था मेरे पैर में लगी है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो भाई वो अभी ठीक नहीं है, काफी ज्यादा दर्द है उसमें। और उसके अलावा है ना, थोड़ा तबीयत भी खराब हो ली थी, क्योंकि उधर कोलकाता साइड में बारिश वारिश हो रखी थी। वहां होटल में रुके थे, रात में एसी चला था, तो उसकी वजह से सर्दी, थोड़ा मतलब बुखार टाइप, प्रॉपर बुखार नहीं पर बोलते हैं ना हरारत जिसको बोलते हैं, तो उस तरह का कुछ हो रखा था। तो भाई इस वजह से वीडियो नहीं आ पाए, और ना ही मैं कहीं गया हूँ, बस डॉक्टर के यहाँ तक गया हूँ, बाकी घर में ही हूँ। तो इसलिए भाई वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। और बाकी अब भाई बहुत सारा काम इतने दिन का पेंडिंग हो गया है, तो वो भी करना है। तो मैंने कहा पहले आज एक वीडियो बना देते हैं और उसके बाद उस काम को भी करेंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि आगे एक दो दिन भी वीडियोस ना आ पाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं भाई। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है, थोड़ा पेपर वर्क है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, कुछ मशीनें वगैरह खरीदनी है, तो उसमें भी मेरे को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि मैं वीडियोस भी बनाता रहूं और साथ में अपना जो है दूसरा काम भी करता रहूं। लेकिन बीच में अगर एक दो दिन गैप हो जाए तो उसके लिए भाई माफ कर देना। तो आज हम बात कर लेते हैं भाई अपना जो ये उड़ीसा का ट्रिप रहा है ना, इस पे पूरा कितना खर्चा हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से भाइयों ने मेरे से बोला भी था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला भाई जो खर्चा होता है गाड़ी अगर आप लेके जाओ, तो सबसे पहली चीज आती है डीजल। तो डीजल मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारा 4 बार डीजल पड़ा है, और 4 बार में लगा के करीब करीब 16,600 रुपए के आसपास का डीजल पड़ा है ना। अगर इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें और जो बकाया डीजल अगर गाड़ी में देखें हम, तो मुझे लगता है करीब करीब जो है 1500 से 2000 रुपए का डीजल गाड़ी में बच गया था। इस हिसाब से आप मोटा मोटी लगाकर चलो कि 15,000 रुपए का हमारा डीजल फूक गया है। लीटर्स में अगर आप बात करोगे तो यार 92 भी पड़ा है, 91 भी पड़ा है, 86 भी पड़ा है, तो मतलब 165 या 170 लीटर्स के आसपास हमारा डीजल जो है खर्च हो गया है। ओवरऑल अगर माइलेज की हम बात करें, MID के हिसाब से 21.7 के करीब है। लेकिन वैसे अगर मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि डीजल बचा हुआ था गाड़ी में और लौट के हमने टैंक भी फुल नहीं कराया। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो 21 के अप्रोक्स मेरे को आराम से इजीली माइलेज गाड़ी ने दे दिया है। ठीक है, तो 15,000 रुपए का हम यहाँ पर डीजल लगा के चल रहे हैं। 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाती है भाई, सड़क पे चलोगे तो टोल दोगे। तो टोल मैंने अपना फास्टैग जो है रिचार्ज किया था 3,000 रुपए से। 3,000 रुपए में जितने मेरे पैसे घर पे से चलते टाइम थे उतने ही रुपए हैं, उससे केवल 10 रुपए ज्यादा बचे हैं। तो 3,000 रुपए हमारा टोल लग गया फास्टैग के थ्रू। इसके अलावा 240 रुपए हमें कैश में टोल देना पड़ा है। एक दो जगह 20 रुपए की पर्ची, कहीं 30 रुपए की पर्ची मैंने आपको दिखाई भी थी, है ना। और सागर से जबलपुर के बीच में कई जगह जो है स्टेट टोल लगा था, जहां पर कि फास्टैग काम नहीं कर रहा था। प्राइवेट टोल बोलेंगे आप उसको, जो भी बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर भी हमें कैश देना पड़ा था। तो 240 रुपए हमारा जो है इस तरह से टोल में गया है कैश में। तो 3240 रुपए टोटल हमारा टोल पे खर्चा हुआ है। ये सबसे सस्ती ट्रिप पड़ी है टोल की निगाह से अगर आप देखो तो। 3400 से ऊपर गाड़ी चल गई, ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर, और टोल हमारा उससे कम लगा है। नहीं तो 1.5 रुपए 2 रुपए किलोमीटर का हिसाब बैठ जाता है टोल का। इसके बाद आ जाते हैं भाई तीसरी सबसे ज्यादा महंगी चीज, जो कि है रुकने का, स्टे का, होटल्स का। तो सबसे पहले हम अपने घर से चले थे, उस दिन हम रुके थे जबलपुर में। जबलपुर में जो अपना रूम था भाई वो था 1500 रुपए का, है ना। ठीक ठाक था, 1500 के हिसाब से बुरा रूम नहीं था, बढ़िया था। अब वहां पर ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं था लेकिन इसमें, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो हमारा अगले दिन का जो स्टे हुआ था, जब हम जबलपुर से चले थे उस दिन रात को, वो हुआ था संबलपुर में। तो संबलपुर में जो अपना होटल था ये थोड़ा महंगा हमें पड़ गया था। ये पड़ा था भाई 2500 रुपए का विद ब्रेकफास्ट। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, लेकिन 2500 रुपए मेरे को थोड़ा महंगा लगा। जैसा होटल था, जैसे उसके रूम्स थे, उसके हिसाब से आपने भी शायद देखा होगा। तीसरा जो अपना स्टे हुआ था भाई वो हुआ था पुरी जाकर। तो पुरी में जो अपने होटल मिला था भाई वो बहुत सही मिल गया था, लेकिन उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। ये आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। 4 घंटे, 2.5 से 3 घंटे करीब हमें होटल ढूंढना पड़ा था, तब जाके ये रूम मिला था। और ये 2 दिन हमने रूम लिया था, जो कि मिला था हमें 3,000 रुपए में। तो ये रूम हमें काफी सही मिल गया था कंपेयर करें अगर संबलपुर वगैरह से तो, ठीक है। और जो है बीच के, समुद्र के पास में ही रूम था, रूम से दिख भी रहा था बीच, और मंदिर भी वहां से जो टेम्पल है भगवान जगन्नाथ जी का वो भी ज्यादा दूर नहीं था। तो 3,000 रुपए में मेरे हिसाब से काफी बढ़िया था, है ना। तो ये हमारा खर्चा हुआ। और लौटते टाइम हमने एक रात स्टे किया था वेस्ट बंगाल में, जगह हमें नहीं पता वो कौन सी थी, लेकिन जो भी था खड़गपुर से आगे था वो। वहां जो हमने रात में रूम लिया था वो मिला था भाई अपने को 1100 रुपए में। तो 1100 रुपए का वो रूम वैसे 800-900 रुपए का, 1000 रुपए तक ठीक था, लेकिन रात में हमें मिल गया, वो भी बहुत बड़ी बात थी, है ना। ऐसी जगह पर, एक कस्बा था, एक टाउन था, जो भी था, लेकिन रूम ठीक था, वो नई प्रॉपर्टी थी, तो वो हमें पड़ गया 1100 रुपए में। तो ये हमारा रूम्स का स्टे का खर्चा है भाई 1500, 2500, 3000,
और 1100 रुपए, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7600 रुपीज, 7600 रुपये अपना खर्चा हो गया स्टे करने का। इसके बाद जो अगली मेन चीज आ जाती है भाई, गाड़ी हो गई, टोल हो गया, होटल हो गया, खाने का। भाई इस ट्रिप पे खाना भी अपना बहुत ज्यादा सही रहा है, बहुत सस्ता पड़ा है, ठीक है। खाने का मैं आपको बता देता हूँ भाई, 320 रुपए पहले दिन जो हमने ब्रेकफास्ट किया वो सबसे महंगा ब्रेकफास्ट था अपना, यही सबसे महंगी चीज अपने को मिली है। बाकी इसके अलावा 200 रुपए की हमने पानी की बोतल ली थी, 180 रुपए की, राउंड फिगर मैंने 200 कर दिया है, क्योंकि साथ में वो तेल के पाउच, हम तेल ले जाना भूल गए थे, वो ले लिया था, शैम्पू के पाउचेस ले लिए थे, तो वो सारी चीजें लगा के 200 रुपए वो खर्च हो गए थे। पानी भाई लेकर चला करो, बहुत पैसे बचते हैं। 15 बोतल थी, अपना बहुत काम हो गया 15 बोतल में, तो पानी की तो क्रेट उठा लिया करो आप भी अगर कहीं जाया करो तो। 380 रुपए का एक लंच किया था जिस दिन हम घर से गए थे। इसके अलावा 400 रुपए करीब हमारा होटल का बिल बना था जबलपुर में, वहां भी ज्यादा खाना नहीं खाया था। नेक्स्ट आगे बढ़े तो 1050 रुपए हमारा उड़ीसा में जो हमने होटल लिया था ना, उसमें टोटल हमारा 1050 रुपए खर्चा बैठा था बस। तो ये काफी सही था भाई, होटल भी बढ़िया था और चार्जेस फूड के जो प्राइस थे ना वो भी काफी सही थे। 50 रुपए चाय वाय के हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। एक जगह हमने नाश्ता किया था क्या बोलते हैं उसको, उड़ीसा में, है ना, 60 रुपए का पोहा, 10 रुपए का पोहा, 10 रुपए की चाय, तो वो 40 रुपए की जगह यहाँ 50 रुपए मैंने लगा दिए हैं। 300 रुपए हमने जो है दोपहर में 300 या 320 रुपए का लंच किया था, वो मैंने अभी यहाँ 300 लगाए हैं। 40 रुपए की हमने बीच पे भेलपूड़ी खाई। 400 रुपए का हमने झारखंड में लंच किया। 50 रुपए की हमने 2 बार चाय पी, उनको 50 रुपए आप लगा लो, 12 चौक 48, 12 रुपए से 48 की जगह 50 लगा दी है। 60 रुपए का हमने जो है जब सन टेम्पल जा रहे थे तो नारियल पानी पिया था। 350 रुपए का एक और बार का हमारा खाना है। तो ये सारी चीजें भाई अपनी हो गई खाने की, है ना, तो खाना हमें काफी सस्ता पड़ा है। इसके अलावा आप मतलब 200 रुपए और लगा लो, अगर कोई चीज मैं भूल रहा हूँ, कहीं पर भूल चूक हो रही है, छोटी मोटी चीजें देखो नोट नहीं कर पाते ना कभी कभी, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं। ये भाई खाने का खर्चा है, खाने का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, उधर काफी सस्ता खाना मिल जाता है, काफी अच्छा खाना मिल जाता है कम पैसे में। तो खाने की उधर अगर आप जा रहे हो तो इधर टेंशन मत लो कि भाई जैसे आपको हिमाचल में या फिर पंजाब साइड या फिर यूपी साइड, इधर दिल्ली साइड जो महंगा मिलता है ना, उस तरह की महंगाई वहां पर नहीं है। अब इसके अलावा कुछ और खर्चे हुए हैं, जैसे कि टिकट्स वगैरह के, सन टेम्पल और जो सफारी, वहाँ कौन सा था, नंदन कानन हम गए थे, वहां जो टिकट्स वगैरह है ना, वो सारी ओवरऑल टिकट्स लगा के भाई 350 रुपए मैक्सिमम वो टिकट्स वगैरह का आप खर्चा यहाँ पर लगा लो। मैंने 350 लगा दिए हैं। 100 रुपए करीब हमारे रिक्शे में खर्च हुए थे। एक बार हम रिक्शे से जो है जगन्नाथ जी के मंदिर गए थे होटल से, और एक बार आए भी उसी से थे रिक्शे से, तो वो 100 रुपए यहाँ पर रिक्शे का खर्चा मैंने लगा लिया है। इसके अलावा 300 रुपए कुछ ऐसे खर्चे जो कि हम भूल गए हों, एक्स्ट्रा अलग से मैंने लगा लिए हैं भाई 300 रुपए। 300 रुपए से ज्यादा और मतलब हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 300 रुपए लगा दिए हैं कि भाई कोई एक दो चीजें हम भूल गए हो तो उनको भी यहाँ पर ऐड कर दूं। इसके अलावा भाई जो प्रसाद वगैरह वो देखो अपनी पर्सनल चीज होती है, आपको प्रसाद लेना है नहीं लेना, लेना है तो कितना लेना है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कतई ऐड नहीं करी है, ठीक है। वो खर्चा नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है ना, तो वो चीज मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऐड नहीं करी है। अगर इन सारी चीजों को हम टोटल कर लेते हैं तो भाई 30,560 रुपए मेरा खर्चा बैठ रहा है इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद। जी हाँ, 30,560, 3500 किलोमीटर, और कितने स्टेट, 8 या 9 स्टेट हो गए थे हमारे। यूपी, राजस्थान भी पड़ता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद फिर आपका वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन बिहार और वापस यूपी। तो मतलब 8 स्टेट क्रॉस करके 9वां हम वापस अपने यूपी में आए थे, और 3500 किलोमीटर के करीब ऑलमोस्ट गाड़ी चल गई थी। टोटल खर्चा 30,500 रुपए, ठीक है। तो ये था भाई 2 लोगों का खर्चा पूरा ट्रिप का, और मेरे हिसाब से ये हमारी सबसे सस्ती ट्रिप थी डिस्टेंस वाइज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये था भाई आज के लिए। बाकी दोबारा आपसे एक बार माफी मांग लेता हूं क्योंकि वीडियोस बीच में नहीं आ पाए, और आने वाले दिनों में भी हो सकता है गैप हो जाए, क्योंकि मेरा जो है दूसरा काम शुरू हो रहा है, तो वहां पर मैं मंडे से थोड़ा बिजी होना शुरू हो जाऊंगा। तो यही था भाई आज के लिए। बाकी आपकी कुछ राय हो, कुछ सलाह हो तो नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर देख लिया है पूरा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। बाकी मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।